नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं कुंभ राशि की जानकारी दूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ राशि के लिए सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में 17 सितंबर तक बुध के साथ विराजमान है, बुधादित्य राजयोग बनाकर, जहां पर शनि की सीधी दृष्टि है और राहु की भी पंचम दृष्टि पड़ेगी। सूर्य सप्तम भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि बनती है जिसमें वो नीच का फल देते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर वो बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध और सूर्य का जो मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है बुधादित्य राजयोग, तो जो समस्याएं आएंगी आप उसको हैंडल तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही व्यापार में भी आपको कुछ अच्छे अवसर तो मिलेंगे, परंतु आपको कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति भी हो सकती है क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो बड़ा निवेश करने वगैरह से आपको बचना चाहिए। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें आंख मूंद कर अपने पार्टनर पर भरोसा ना करें, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद सूर्य जो है वो यहाँ आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर उनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी क्योंकि वो इसके बाद तुला राशि में गोचर करेंगे अगले महीने अक्टूबर में। तो नीचा रोही है, वो नीच राशि की ओर अग्रसर है और अष्टम भाव मारक स्थान होता है। मंगल के साथ यहाँ बैठेंगे, आपको तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी। साथ ही शनि से उनका षडाष्टक दोष भी बनेगा और मंगल का भी षडाष्टक दोष बना रहेगा। मंगल यहाँ पर 3 अक्टूबर तक विराजमान है। तो सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में गोचर होगा। जब युति करेंगे सूर्य यहाँ पर, तो आपको आंखों में समस्या, माइग्रेन जैसी समस्या यदि पहले से आपको है तो वो बढ़ सकती है। हड्डियों में दर्द, दुर्घटना के योग ये बनाएगा। शनि से जो दृष्टि माफ कीजिएगा, शनि से जो षडाष्टक दोष बन रहा है सूर्य का, साथ ही पिता के साथ मतभेद उभरेंगे, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सूर्य की यहाँ से दृष्टि जो रहेगी वो दूसरे भाव पर रहेगी, तो आपकी वाणी भी काफी दूषित हो सकती है, काफी वाणी में दोष समस्या रहेगी। साथ ही परिवार में भी एक कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा, आपका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साथ ही कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है उसमें भी ये समस्या देने का सूर्य यहाँ काम करेगा अष्टम भाव में बैठ के। तो सूर्य की स्थिति पूरे महीने आपके लिए अच्छी नहीं कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में पहले तो वो अगस्त 17 सितंबर तक सूर्य के साथ है, इसके बाद वो अकेले रहेंगे। शनि से दृष्ट रहेंगे, राहु से भी दृष्ट रहेंगे, तो ये आपके लिए कुछ समस्यादायी है। व्यापार में आपको उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही जो है वैवाहिक जीवन भी आपका प्रभावित रहेगा क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये किसी प्रकार का डाउटफुल जो इमेज होती है वो बनाने का काम करता है, जैसे चरित्र दोष पैदा करता है। साथ ही कुछ शक पैदा कर देता है पति पत्नी में आपस में। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है बुध पर, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे शकी मिजाज का हो जाता है व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति। साथ ही रिलेशनशिप में है तो उसमें भी ये समस्याएं देखने को मिलेंगी और रिलेशनशिप टूट भी सकती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में तमाम तरह के वाद विवाद उपजेंगे जिससे मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा, साथ ही परिवार का माहौल भी खराब होगा। तो बुध के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं फिलहाल। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मांगलिक दोष बनाकर बैठे हुए हैं। अपने वैवाहिक जीवन का पूरे महीने आप ख्याल रखिएगा। साथ ही आपका, जैसा मैंने बताया सूर्य के संदर्भ में, तो यहाँ मंगल भी दुर्घटना का कारक बनेंगे क्योंकि शनि से उनका षडाष्टक दोष बन रहा है और आपके लिए कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा। कोई कट वगैरह बॉडी में लग सकता है। साथ ही यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं तो कोई बहुत संभल के काम कीजिएगा, अन्यथा आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर, अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तो जो एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है आपको कुछ अचानक धन लाभ वगैरह करा सकती है। साथ ही बड़े भाई से आपके संबंधों को जरूर थोड़ा सा प्रभावित करेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। उच्च अधिकारियों से मनमुटाव भी ये करा सकती है कार्यस्थल पर, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव पर वाणी दोष की समस्या मंगल की दृष्टि पैदा करेगी और परिवार में वैचारिक मतभेद पैदा करेगी। और तीसरे भाव पर दृष्टि जो अष्टम भाव पर रहेगी, ये अष्टम से अष्टम ये भी मारक स्थान होता है, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा ये मंगल। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी आपके छठे भाव में बैठे हैं, 4 सितंबर से वो मार्गी हो जाएंगे, परंतु छठे भाव में शुक्र का बैठना कतई अच्छा नहीं माना जाता। वो भी शत्रु राशि कर्क में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में, और यहाँ से जो इनकी दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ रही, खर्च के घर पर। तो जो शुक्र छठे भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर वो आपको कहीं ना कहीं मूत्र जनित विकार, यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट में समस्या, साथ ही आपको डायबिटीज वगैरह की अगर पहले से
प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, और यदि नहीं है तो आपको खान पान पर अपने संयम बरतना चाहिए। मीठी वगैरह चीज खाने से बचें ज़्यादा। साथ ही छठे भाव में शुक्र बैठते हैं, व्यक्ति को मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, व्यसनों से, अन्यथा आपको कोई बीमारी भी शुक्र दे सकते हैं छठे भाव में बैठ के। साथ ही आपके कर्ज में भी वृद्धि करेंगे क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी और आप दिखावे पर ज़्यादा खर्च करेंगे। आप कर्ज भी ले सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह जैसे आप ले सकते हैं, जिससे आपका कर्ज बढ़ेगा जो आपके लिए आगे जाके समस्या पैदा करेगा। साथ ही द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर ये आपके हवाई यात्राओं के योग भी बनाएगा। आप विदेश यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, किसी कार्य की वजह से या शिक्षा की वजह से आप विदेश भी जा सकते हैं। तो शुक्र का छठे भाव में बैठना ये अच्छा नहीं कह सकते हैं किसी भी कीमत पे, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके जो है राहु की और बृहस्पति की। राहु बृहस्पति जो है तीसरे भाव में बैठे हुए हैं पराक्रम के घर में, उनकी दृष्टियां जो है वो सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही, सप्तम भाव पर, भाग्य स्थान पर सप्तम दृष्टि है और नौवीं दृष्टि है एकादश भाव पर है। तीसरे भाव में बृहस्पति राहु बैठे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही जहां जहां आपको समस्या आएगी वहां पर अब बृहस्पति आपको बचाव करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु का काम है गलत दिशा में व्यक्ति के पुरुषार्थ को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब जहां पर जरूरत ना हो वहां पर एफर्ट करा देते हैं कभी कभी राहु, परंतु बृहस्पति अब आप उसमें राहत देने का काम करेंगे। और सप्तम भाव पर यहाँ पर दृष्टि दोनों की पड़ेगी, तो ये वैवाहिक जीवन को तो प्रभावित करेंगे ही, साथ ही व्यापार में भी आपको उतार चढ़ाव देंगे। और भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं करा सकते हैं, आपकी धर्म कर्म में रुचि भी आपकी बनाए रहेंगे क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। और केतु बैठे हुए भाग्य स्थान में, केतु जो है वो धर्म के ग्रह होते हैं, वो भी आपकी धार्मिक रुचि बढ़ाने का काम करेंगे। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो नाम यश आय लाभ में वृद्धि कराएंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। साथ ही कार्यस्थल पर भी आपके लिए कुछ अच्छे अवसर ये बृहस्पति पैदा करेंगे। साथ ही राहु भी एकादश भाव को देख रहे हैं तो आय में आपके निरंतर वृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि आपके लग्न में बैठे हैं वक्री अवस्था में पूरे महीने, शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। इनकी दृष्टियां तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और दशम भाव पर दशम दृष्टि पड़ रही है। लग्न में शनि बैठते हैं, कार्य को डिले कराते हैं, 3 दिन का काम 13 दिन में कराते हैं, शनि शनि चले शनिश्चर जैसे बोलते हैं। परंतु अपनी ही राशि में बैठे हैं तो उतना बुरा नहीं करेंगे, परंतु लग्न में शनि का बैठना या शनि का लग्न को देखना और लग्न से किसी भी प्रकार से संबंध बनाना यह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मेष राशि बनती है और शनि मेष राशि में नीच का फल देते हैं। और लग्न में जब शनि बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का विकास बहुत रुक रुक कर होता है, धीरे धीरे होता है। तो लग्न में बैठे हैं, आपका कार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे, भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे, 3 दिन का काम 13 दिन में कराएंगे, आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे शनि। हालांकि अब 12 अगस्त के बाद से शनि जो है डिग्री वाइज जो है वो युवा अवस्था में आ चुके हैं और 4 नवंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे। तो अब जो कुछ कार्य आपके रुके हुए थे पिछले दिनों उसमें थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिलेगी, तो उतना बुरा ये शनि अब नहीं करेंगे। और अपनी ही राशि में बैठे अपने ही लग्न में, तो उतना वैसे भी बुरा नहीं करेंगे, कोई भी ग्रह अपने घर में उतना बुरा नहीं करता है। इसके बाद दृष्टियों की बात करते हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है, तो जैसा मैंने बताया वहां राहु बैठे हुए हैं, तो अपना एफर्ट आप सही दिशा पर ही लगाइएगा, बेकार की चीजों में। अब जैसे व्यक्ति के अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन वो दिन भर घूमकर टीवी देखकर उसको बर्बाद कर दे, तो ऐसी एनर्जी का कोई मतलब नहीं। तो आप उसको अपने सही जगह पे लगाइए, शिक्षा में, कार्य में, व्यापार में, वहां पर एनर्जी आप अपनी लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शनि इसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका माइंड उसमें भटकाव पैदा करेगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो व्यापार में ये कुछ अवसर आपके जरूर पैदा करेगा, परंतु वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने का काम करेगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी यहाँ पर, जैसा मैंने पहले बताया आपको। इसके बाद दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, यहाँ पर शत्रु राशि मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, परंतु उनका ही कारक स्थान है, उनकी ही राशि बनती है मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में। तो कार्य स्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर पैदा करेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं आप, या लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, या लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे PCSJ वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, या LLB वगैरह कर रहे हैं, LLM वगैरह कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। साथ ही शनि से जुड़ा यदि आप व्यापार करते हैं, लेदर, चमड़ा, काले कपड़ों का व्यापार, क्रूड ऑयल का या सरसों के तेल का, काली उड़द की दाल का, या फिर जो है आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, या आप जो है
शनि से जुड़ा कोई भी व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सरिया, इन सब चीज़ों का काम यदि आप करते हैं तो शनि इसमें आपके वृद्धि कराने वाला रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। इसके बाद अंत में बात कर लेते हैं केतु की। केतु यहाँ बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, इनकी दृष्टि लग्न पर है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि बृहस्पति राहु पर और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर है। भाग्य स्थान में केतु बैठना उतना बुरा नहीं होता। धर्म कर्म में आपकी रुचि लगातार बनी रहेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। आप कोई इस गोचर के दौरान कोई मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु उसमें आपको शुभ फल देने का काम करेगा। लग्न पर दृष्टि डाल के कुछ आपके अहंकार, क्रोध, चिड़चिड़ेपन में वृद्धि करेगा, साथ ही स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि डाल के आपके जो है कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से संबंधों में मतभेद पैदा करेगा, तो आपको उसको बैलेंस करके चलने की जरूरत रहेगी। और पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो शिक्षा वगैरह में कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में आप कृपा करके इस गोचर के दौरान पूरे महीने आप निवेश ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आप शेयर बाजार वगैरह में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा, परंतु जुआ, सट्टा, लॉटरी में मत आप लगाइएगा जिसमें अकस्मात धन की वजह से आप निवेश करने की ओर अग्रसर होंगे और आपका जो है कहीं ना कहीं धन लॉस होने की संभावना बनेगी। तो मित्रों, कुंभ राशि के लिए यदि पूरे महीने की बात करें तो शनि आपके लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि अब वो युवा अवस्था में आ रहे हैं, तो अब डिग्री वाइज उनकी प्रभाव में वृद्धि होगी। तो कार्य जो आपके डिले हो रहे थे उसमें थोड़ी सी तेजी आपको आती दिखेगी, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए महीना बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। सूर्य भी आपके लिए निगेटिव है, मंगल भी निगेटिव है और शुक्र भी निगेटिव है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा दुर्घटना वगैरह के भी योग बन रहे हैं पूरे महीने, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। शनि आपके राशि के स्वामी है, तो आपको ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से, साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन संभव हो, अन्यथा हर शनिवार को जो है आप संध्या काल में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सके आप लोग उतनी पूजा उपासना कीजिए, क्योंकि शिव जी शनिदेव के जो है वो गुरु हैं। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयम् अमृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बिल्वपत्र और जल अर्पित कीजिए, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।